हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्य सागर स्टोरीज पर। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इस तरह की नई कहानियाँ देखिए। पुराने समय की बात है। सूर्यसेन नाम का एक राजा था। उनको नेकी और बुद्धिमत्ता से लगाव था। वे बहुत समझदार भी थे। वे सिर्फ एक राजा ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शासक थे जिसके न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और बहादुरी की मिसालें दी जाती थी। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और प्रजा उनका बहुत ही सम्मान करती थी। राजा सूर्यसेन के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके दिल में इतनी नफरत भर दी कि वे हर रोज एक नई लड़की से शादी करते और शादी के बाद दूसरे दिन उसको फांसी पर लटका देते। राजा सूर्यसेन की इस हरकत से उसके प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रजाजन बहुत तंग आ चुके थे। एक बार फिर राजा सूर्यसेन ने एक लड़की को दुल्हन बनाया, उससे शादी की, उसको एक रात रखा और दूसरी सुबह उसको मरवा दिया। राजा सूर्यसेन की इस हरकत से दुखी होकर प्रजावासी उस लड़की की लाश को लेकर महामंत्री के घर पहुंच गए और कहने लगे, महामंत्री जी, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटियों का क्या कसूर होता है जो राजा सूर्यसेन बेरहमी से उनको मरवा देते हैं। महामंत्री भी उनकी बात सुनकर बहुत दुखी होता है, लेकिन महामंत्री बेचारा क्या करता। वे हर रोज राजा सूर्यसेन को समझाता था, लेकिन राजा महामंत्री की बात ना समझते थे। प्रजावासी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और महामंत्री से विनती करने लगे कि वो किसी भी तरह राजा को समझाएं और उनकी बेटियों का जीवन बचाएं। उस महामंत्री की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम स्नेहलता था। वह भी प्रजावासियों द्वारा की जाने वाली विनती को अपने पिता के पास खड़ी सुन रही थी। स्नेहलता बहुत ही खूबसूरत, अक्लमंद और समझदार लड़की थी। वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं राजा सूर्यसेन से विवाह करना चाहती हूँ। महामंत्री कहने लगा, बेटी, यह जानते हुए भी कि वह जालिम तुम्हें शादी के दूसरे दिन ही मार डालेगा, तुम तब भी उससे विवाह करना चाहती हो। बेटी कहती है, पिताजी, लोग क्या कहेंगे कि महामंत्री अपनी बेटी को तो छुपा के रखता है और लोगों की बेटियों पर जुल्म होने देता है। कल को आप लोगों से यह कह सकोगे कि जहाँ मैं दूसरों की बेटियों को ना बचा सका, वहाँ मैं अपनी बेटी को भी ना बचा सका। इसलिए पिताजी, आप मेरा विवाह राजा से करवा दीजिए। और वैसे भी पिताजी, जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। महामंत्री अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन बेटी बहुत ही जिद करने लगती है। तो महामंत्री उसे बताता है कि क्यों राजा सूर्यसेन विवाह के दूसरे दिन ही अपनी पत्नी को मरवा देता है। बेटी, कुछ समय पहले राजा सूर्यसेन की एक बहुत ही सुंदर पत्नी हुआ करती थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी को नौकर के साथ इश्क लड़ाते देख लिया। इस बात से दुखी होकर राजा एक चित्रकार को बुलवाकर अपनी पत्नी की तस्वीर बनवाता है और उसे अपने कमरे में लगवा देता है, ताकि उसे अपनी पत्नी की बेवफाई हर वक्त याद रहे। उसको याद रहे कि औरत कितनी बेवफा होती है। उसके बाद राजा ने अपनी बेवफा पत्नी को मरवा दिया। इस घटना के बाद से राजा के दिल में औरतों के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि उसे दुनिया की सभी औरतें एक जैसी ही लगने लगी। इसलिए राजा जिस भी लड़की से विवाह करता है, उसे दूसरे दिन ही मरवा देता है, ताकि वह उसके साथ बेवफाई ना कर सके। राजा की असलियत बताने के बाद महामंत्री अपनी बेटी से पूछता है
क्या तुम अभी भी राजा सूर्यसेन के साथ विवाह करना चाहती हो? हाँ पिताजी, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूँ। महामंत्री मजबूर होकर राजा के पास जाकर कहता है, महाराज, मेरी बेटी स्नेहलता आपसे विवाह करना चाहती है। राजा हैरान होकर कहता है कि तुम्हारी बेटी को पता नहीं है क्या कि शादी के अगले दिन हम उसको फांसी पर लटका देंगे। महामंत्री अपनी आंखों में आंसू भरकर कहता है, महाराज, मेरी बेटी की यही इच्छा है, वह आपसे विवाह करने की जिद कर रही है। राजा कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी जिद कर रही है और तुम उसकी जिद पूरी करना चाहते हो तो फिर शादी की तैयारी शुरू कर दो। अगले ही दिन महामंत्री की बेटी और राजा सूर्यसेन की शादी हो जाती है। महामंत्री की बेटी अब राजा सूर्यसेन की महारानी बन जाती है। राजा जब शादी की रात महामंत्री की बेटी को देखता है तो वह उसे देखता ही रह जाता है। वो इतनी सुंदर थी कि राजा की उस पर से नजरें ही नहीं हट रही थी कि तभी अचानक उस कमरे में लगी उनकी पत्नी की तस्वीर पर राजा की नजर पड़ जाती है। तब राजा को औरतों की बेवफाई याद आ जाती है तो राजा गुस्से और जोश में आकर कहता है कि आप हमारे महामंत्री की बेटी हैं और आपने ये बेवकूफी वाली हरकत क्यों की, यह जानते हुए भी कि कल सुबह हम आपको मरवा देंगे। स्नेहलता बहुत ही विनम्र स्वर में कहती है, स्वामी, यह निर्णय तो स्वयं भगवान ने किया है और भगवान का निर्णय मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा कहता है, सुबह तुम्हारा क्या अंजाम होगा यह तो तुम जानती ही होगी। हाँ स्वामी, मैं जानती हूँ कि सुबह मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आज की ये खूबसूरत रात है। महाराज, खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता बल्कि उसकी गहराई देखी जाती है। राजा कहता है कि तुम्हारी इन दिल फरेब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तो स्नेहलता बहुत ही विनम्र स्वर में कहती है, स्वामी, एक रात के लिए मैं आपकी पत्नी हूँ और इस रात पर मेरा पूरा हक है और सुबह पर आपका हक है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक रात के लिए तो ठंडे हो जाएं। उसके बाद राजा सूर्यसेन थोड़ा ठंडा हो जाता है। स्नेहलता कहती है, स्वामी, आपका दिल बहलाने के लिए मैं क्या सुनाऊं? कोई किस्सा सुनाऊं, कोई कविता सुनाऊं, कोई कथा सुनाऊं या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा कहता है, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुम मुझे एक किस्सा ही सुना दो। उसके बाद स्नेहलता बहुत ही प्यार से राजा को शरबत पेश करती है और किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। महाराज, एक व्यापारी था। उसकी एक पत्नी, एक जवान बेटी और 3 छोटे बेटे थे। वह व्यापार करता था। उसने अपनी बेटी की शादी भी करनी थी। एक बार उसे व्यापार करने के लिए एक लंबे सफर के लिए जाना होता है। वे अपने घर वालों से मिलकर जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे खजूर देती है और कहती है, बाबा, सफर लंबा है, भूख लगे तो इन्हें रास्ते में खा लेना। वे उन खजूरों को अपनी थैली में रख लेता है और अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते आखिर वह थक जाता है और रास्ते में उसको एक तालाब नजर आता है। तालाब काफी नीचे होता है और वे ऊंचाई के रास्ते से गुजर रहा होता है। वे वहां से सफर तय करके नीचे आता है, यह सोचकर कि यहाँ बैठकर खजूर खा लूंगा और पानी भी पी लूंगा। वे वहाँ बैठकर खजूर खा रहा होता है और खजूरों की गुठलियों को पानी में फेंक रहा होता है। तभी अचानक तालाब के अंदर से एक बहुत बड़ा जिन निकल आता है। उस जिन के हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार होती है। वह व्यापारी बेचारा जिन को देखकर परेशान हो जाता है और कांपने लग जाता है। जिन उस व्यापारी से कहता है कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा
मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह व्यापारी डरते हुए कहता है, ऐ जिन, मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? तो जिन कहता है, तुमने खजूर खाकर गुठली तालाब में फेंक दी, जो मेरे छोटे मासूम बच्चे के गले में जाकर फंस गई और वह मर गया। व्यापारी कहता है, लेकिन मुझे तो आपका बेटा नजर ही नहीं आया। जिन गुस्से से कहता है कि हम जिन मनुष्य को नजर नहीं आते। व्यापारी बेचारा रोता हुआ कांपता हुआ कहने लगा, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर जिन मनुष्य को नजर नहीं आते हैं तो जिन कहता है, तुम्हें सावधानी से खजूर खाने चाहिए थे। अब तुम अपनी जान बचाने के बहाने ना ढूंढो। व्यापारी कहता है कि अगर ये मेरी गलती है तो नादानी में हुई है। जिन कहता है, नादानी में हो या जानते हुए, गलती तो गलती होती है। मुझे अपने बेटे की मौत का बदला तो तुमसे लेना ही है। यह सुनकर व्यापारी बेचारा डरता हुआ कहता है, अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो ठीक है, तुम मुझे मार सकते हो। लेकिन मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम मुझे कुछ समय दे दो, ताकि मैं उन लोगों का कर्ज लौटा सकूं जिनसे मैंने कर्ज लिया था। वह देखो, उन लोगों का सामान और अमानत है जो मैंने लोगों को पहुंचानी है, और मेरी एक जवान बेटी है जिसकी मुझे शादी करनी है। मेरी तुमसे यह प्रार्थना है कि तुम मुझे यह कर्ज चुकाने दो और मेरी बेटी की शादी करने दो, फिर तुम खुशी से मेरी जान ले सकते हो। स्नेहलता यह किस्सा सुना ही रही होती है और सुबह होने लग जाती है। स्नेहलता चुप हो जाती है। राजा पूछता है कि तुमने किस्सा सुनाना बंद क्यों कर दिया? अब मुझे बताओ कि जिन ने व्यापारी को मार दिया या नहीं। तो स्नेहलता कहती है कि रात खत्म तो बात खत्म, अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त हो चुका है। राजा कहता है, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि जिन ने उस व्यापारी को मारा या छोड़ दिया। तो स्नेहलता कहती है कि कहानी बहुत लंबी है, इसको सुनाने के लिए वक्त की जरूरत है और अब वक्त खत्म हो चुका है। तो राजा कहता है कि हम वक्त को रोक लेंगे। स्नेहलता कहती है, महाराज, क्या वक्त कभी किसी के रोकने पर रुका है? राजा कहता है, हम तुम्हें एक रात की जिंदगी और देते हैं, अब तो मुझे किस्सा सुनाओ। स्नेहलता कहती है, महाराज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं और अब तो सुबह हो चुकी है, आपको अपने राज दरबार के काम भी करने होंगे। राजा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन और एक रात की जिंदगी और देता हूँ। अब स्नेहलता स्नान करती है और पूजा पाठ करती है। राजा देख रहा होता है कि इतनी लड़कियां मेरे पास आई हैं। सबके चेहरे पर डर होता था, लेकिन इसके चेहरे पर डर क्यों नहीं है? यह घबरा क्यों नहीं रही है? मुझे किस्सा तो ऐसे सुना रही है जैसे इसे जिंदगी भर मेरे साथ रहना है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा है। राजा स्नेहलता को देख रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी राजा की नजरें अचानक उसकी पत्नी की तस्वीर पर पड़ जाती हैं और राजा फिर से तैश में आ जाता है। कमरे से बाहर चला जाता है, दिन भर के सारे काम करता है। उधर स्नेहलता भगवान से प्रार्थना करती है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दो, उन्हें सही मार्ग दिखाओ ताकि वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सकें। जब शाम होती है तो राजा अपने कमरे में आता है। स्नेहलता राजा के हाथ धुलवाती है, उनको खाना पेश करती है, उनके जूते उतारती है। राजा कहता है, यह तो नौकरों का काम है, आप क्यों कर रही हैं? स्नेहलता कहती है, नहीं मेरे स्वामी, यह एक पत्नी का फर्ज होता है कि वे अपने पति का ख्याल रखे। राजा कहता है,
कि तुम एक रात की पत्नी हो, उसके बाद तो ये काम नौकरों ने ही करने हैं। स्नेहलता कहती है, स्वामी मुझे इस एक रात में भी आप अपनी सेवा करने का मौका दें, ताकि मरते समय मेरे दिल पर बोझ ना हो कि मैंने अपने पति की सेवा नहीं की। ये सुनकर राजा के दिल को सुकून मिला, लेकिन फिर उसको अपनी पत्नी की बेवफाई याद आ गई और फिर से राजा सूर्यसेन गुस्से में आ गया और कहने लगा, फालतू बात मुझसे ना करो, बस तुम किस्सा सुनाओ। स्नेहलता अब किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। महाराज, जिन व्यापारी से कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं, तो क्या तुम वापस लौट कर आओगे? तो व्यापारी कहता है, हाँ, मैं अपने काम पूरे करने के बाद यहाँ जरूर आऊंगा और खुद को आपके हवाले कर दूंगा, फिर आप मेरी जान ले लेना। जिन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन का समय देता हूँ और 40 दिन बाद तुम्हें यहाँ खुद आना है और अपनी जान मेरे हवाले करनी है। उसके बाद व्यापारी अपने सफर पर चल पड़ता है, लोगों का सामान लोगों तक पहुँचाता है और 10 दिन बाद अपने घर लौटता है। व्यापारी के बच्चे अपने पिता को 10 दिन बाद घर आता देखकर खुश हो जाते हैं और पत्नी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। पत्नी कहती है, स्वामी आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। उसके बाद मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप सही सलामत घर वापस आ गए हैं। ये सुनकर व्यापारी का दिल रो रहा था कि जब मैं हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। दूसरे दिन वे अपनी पत्नी और बच्चों को उपहार देता है जो वे व्यापार करके उनके लिए लाया होता है। पत्नी कहती है, स्वामी मुझे गहनों की जरूरत नहीं, मेरे गहने तो आप हैं, बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर उस व्यापारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस व्यापारी ने एक कागज पर अपनी जिंदगी के 40 दिनों का हिसाब किताब लिखा होता है। वे उस कागज को जेब में डाले रखता था और हर रोज देखता था कि उसकी जिंदगी का एक दिन कम हो रहा है। आखिरकार कुछ दिनों में वे अपनी बेटी की शादी कर देता है और उसकी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अब उस व्यापारी की मौत का वक्त बहुत करीब आ गया था। उसको अपने घर वालों से जुदा होने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसको अपने छोटे छोटे बच्चे और पत्नी की चिंता हो रही थी कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। उसकी पत्नी को कुछ भी पता नहीं था। वह इस बात से बेखबर आराम से सो रही थी। व्यापारी को नींद नहीं आ रही थी। व्यापारी अपनी पत्नी को उठाता है तो पत्नी उठकर कहती है कि आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया है। व्यापारी कहता है, यह पसीना मौत के डर से आया है। पत्नी कहती है, आप ऐसी बेकार की बातें क्यों कर रहे हो, ईश्वर का शुक्र अदा करें। ईश्वर ने हमें इज्जत दी है और मेहनत की दौलत दी है। उसके बाद वह व्यापारी रोता हुआ अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। ये सुनकर पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है और वे तड़प कर रह जाती है। पत्नी जब पूरी बात सुनती है तो कहती है, मुझे भी आप साथ ले चलिए, मैं आपकी जगह अपनी जान उस जिन को दे दूंगी। इस तरह उस जिन के कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। व्यापारी कहता है, नहीं, जब बच्चों की माँ मर जाती है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना। व्यापारी रोते हुए कहता है, अगर मेरे द्वारा जमा की हुई दौलत खत्म हो जाए या कोई मुसीबत आ जाए और तुम्हारे पास कोई चारा ना हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लेना। यह सुनकर पत्नी कहती है, स्वामी आपके जाने के बाद अगर बुरे हालात आ गए तो मैं मेहनत कर लूंगी।
लोगों के घर में काम कर लूंगी, बर्तन धो लूंगी, कपड़े धो लूंगी, मांग कर खा लूंगी, लेकिन मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरी खुशियाँ आप हैं, मेरी रौनक आप हैं, मेरी सांसें आपसे जुड़ी हैं। यह कहकर वे अपने पति के सीने से लगकर रोती है। अब वे दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखकर खूब रो रहे होते हैं। स्नेहलता ये किस्सा सुना ही रही होती है कि राजा कहता है, वाह क्या औरत है, ऐसी स्त्री भी इस दुनिया में होती है। स्नेहलता कहती है, जी महाराज, आपने सत्य कहा। इस दुनिया में कुछ स्त्रियां और पुरुष ऐसे हैं जो पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को पापों से दूषित कर देते हैं। कुछ दुर्भाग्यशाली होते हैं जो इस पावन बंधन की गरिमा को नहीं समझते और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं, जिनकी वजह से ऐसी नेक औरतों पर भी उंगली उठाई जाती है और उनको बदनाम किया जाता है। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। स्नेहलता अब आगे किस्सा सुनाना शुरू करती है। महाराज, सुबह होते ही व्यापारी अब अपने सफर को रवाना हो रहा होता है। व्यापारी की पत्नी और बच्चे रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। व्यापारी उन सब से विदा लेकर अपने सफर के लिए रवाना हो जाता है। लंबा सफर तय करने के बाद अब वह उस मंजिल पर पहुंच जाता है जहां उसने अपनी जान देनी होती है। व्यापारी जिन को आवाज देता है, ऐ जिन, मैं हाजिर हो गया हूँ और मेरे 40 दिन पूरे हो गए हैं। आओ और मेरी जान ले लो, अपना बदला पूरा कर लो। जिन बाहर आकर कहता है, ऐ बहादुर नौजवान, मुझे तुम्हें देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम इस तरह से मेरे पास मौत के मुंह में आ गए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। जिन कहता है, मुझे उस दिन तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उस दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हारे बारे में जानना चाहता था कि तुमने जो कुछ भी मुझे बोला था वह सच था कि नहीं। लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि तुम बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हो। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं और मैं तुम्हें मारकर एक और नेक इंसान कम नहीं करना चाहता। ऐ बहादुर नौजवान, मैंने तुझे माफ कर दिया है। अब जाओ, तुम अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस लौट जाओ, वो तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। व्यापारी यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उस जिन का धन्यवाद करते हुए घर वापस लौट जाता है। स्नेहलता ने किस्सा खत्म करते हुए कहा, महाराज, हर औरत बेवफा नहीं होती है। यह बात तो आपको इस किस्से को सुनकर समझ आ ही गई होगी। अब राजा सूर्यसेन को यह बात समझ आ चुकी थी कि दुनिया की सब औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। तभी राजा की नजर अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर पर पड़ जाती है और वे गुस्से में भर जाता है। स्नेहलता तुरंत तस्वीर के आगे आ जाती है और कहने लगती है, स्वामी, जब तक आप इस तस्वीर को फाड़ेंगे नहीं, आपको दूसरी औरतें बेवफा ही लगेंगी। आपको बस इसकी बेवफाई याद आएगी और मेरी वफा आपको याद नहीं आएगी। राजा अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर फाड़ देता है और स्नेहलता का हाथ पकड़कर कहता है, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है और मुझे और गुनाह करने से बचा लिया है। स्नेहलता, मैंने कितनी ही औरतों से शादी की है, लेकिन तुम वह औरत हो जिसने मुझे गलत साबित कर दिया है। स्नेहलता कहती है, महाराज, अब आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों ना मरवाएं, बल्कि खुद अपने हाथों से मारें, क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजा कहता है, रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और
अपनी सांसों के बराबर रखूंगा। अब से तुम ही मेरी जिंदगी में रहोगी और हाँ, ये वादा करो कि आप मुझे ऐसे ही किस्से रोज सुनाया करेंगी। तो स्नेहलता मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी हुजूर, मैं आपको रोज ऐसे किस्से सुनाया करूंगी। अब राजा के महामंत्री, प्रधानमंत्री, खजांची सब राजा से बहुत खुश थे, क्योंकि राजा अब किसी भी लड़की को मारने का आदेश नहीं देता था। महामंत्री तो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी बेटी स्नेहलता की जिंदगी बच गई थी और वह महारानी भी बन गई थी। राजा ने महामंत्री की बेटी को रानी बनाकर न सिर्फ उसका जीवन संवार दिया, बल्कि अपने राज्य में एक मिसाल भी कायम की कि सच्चा राजा हमेशा न्यायप्रिय और दयालु होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सीतापुर नाम के एक गांव में रहते थे पंडित पूरनचंद। पंडित पूरनचंद एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी पंडित थे। उनके समान शास्त्रों का ज्ञाता पूरे इलाके में कोई नहीं था। पंडित जी स्वभाव से बड़े ही सरल और सज्जन व्यक्ति थे। अपनी पंडिताई पर उन्हें तनिक भी अहंकार नहीं था। सबसे वे बहुत ही विनम्र भाव से मिलते थे। पंडित पूरनचंद के मन में छल कपट बिल्कुल भी नहीं था। जो भी यजमान पूजा पाठ करवाते, उनसे कभी भी पंडित जी ने दक्षिणा की मांग नहीं की। यजमान अपनी खुशी से जो भी दे देते, पंडित जी बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेते। उनकी इस बाल मनसाही का लोग फायदा भी उठाते थे, जिसका नतीजा यह था कि पंडित जी का जीवन बड़े ही अभाव में कट रहा था। कई बार तो घर में खाने को दाना भी नहीं मिलता। उनकी पत्नी अक्सर उनसे कहा करती थी कि आप कैसे पंडित हैं, मेरी मानो तो आप भी कभी कभी यजमान से कुछ इधर उधर की बात कर ज्यादा दक्षिणा कमा लिया करो। इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु पंडित जी कहते, भाग्यवान, मेरे लिए वह सब कुछ करना पाप करने के बराबर है। मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ। जीने के लिए और क्या चाहिए? जो भी हो, मैं पाप की कमाई को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। नेकी की कमाई से ही मेरा मन शांत रहता है। पत्नी उनकी भावनाओं को समझते हुए चुप हो जाती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन पंडित जी को एक दूर गांव से पूजा पाठ का निमंत्रण मिला। वे गांव काफी दूर था। सारा काम निपटाकर पंडित जी वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ता बहुत ही लंबा था, इसलिए पंडित जी को भूख सताने लगी। चलते चलते पंडित जी राजा के महल के पास से गुजरे। पंडित जी को पता चला कि महल में हर समय भूखे लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था रहती है। पंडित जी ने सोचा, क्यों ना मैं भी यहीं पर भोजन करता चलूं। यह सोचकर पंडित महल की तरफ चल पड़ा। राजा के सेवक ने जब देखा कि एक ब्राह्मण महल की तरफ आ रहा है, तो वह बड़े ही आदर के साथ पंडित जी को भोजन खिलाने के लिए ले आया। पंडित जी को भोजन के लिए बिठाया गया। एक थाल में उन्हें भोजन परोसा गया और साथ ही एक चांदी के लोटे में पानी दिया गया। पंडित जी ने पेट भरकर खाना खाया। अब पंडित जी की भूख शांत हो चुकी थी। मन ही मन पंडित जी राजा को आशीर्वाद देने लगे, जो कि इतने परोपकार का काम कर रहे हैं। खाना खाने के बाद जब पंडित जी वापस चलने को हुए, तो उनकी दृष्टि चांदी के लोटे पर पड़ी। कुछ क्षण उन्होंने चांदी के लोटे को देखा तो उनके मन में लालच आ गया। पंडित जी ने वह लोटा उठाया और सबसे नजर बचाते हुए अपने कपड़ों में छुपा लिया और चुपचाप महल से निकल गए। शाम ढलते ढलते थके मांदे पंडित जी अपने घर पहुंच गए। दूसरी तरफ राजमहल में राजा के कर्मचारियों को जब ये पता चला कि एक चांदी का लोटा कम हो गया है, तो कर्मचारियों ने यह बात राजा को बताई। तो वह बहुत ही हैरान हुआ
कि आखिर चांदी का लोटा कैसे गायब हो गया। कौन हो सकता है जिसने ये लोटा चुराया होगा। महल में तो हर समय बहुत से लोग खाना खाने के लिए आते और जाते रहते हैं। सेवक कहने लगे, महाराज, जब इतने लोग महल में खाना खाने के लिए आते हैं तो हर एक व्यक्ति पर संदेह करके उसकी तलाशी लेना संभव नहीं है। फिर भी राजा ने आदेश दिया कि इस मामले की जांच की जाए कि आखिर चांदी का लोटा कहाँ गया। राजा के मंत्री ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं मालूम हुआ कि चांदी का लोटा कौन लेकर गया है। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। इधर तीसरे दिन जब पंडित पूरन चंद ने उस लोटे में पानी पिया तो लोटे को देखकर उन्हें मन ही मन पश्चाताप होने लगा कि उन्होंने इतने परोपकारी राजा के महल में चोरी जैसा अपराध किया है। उनके मन में गलानी होने लगी कि मेरे इस अपराध की वजह से राजा महल में आने वाले सभी लोगों पर संदेह कर रहे होंगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे इसी वक्त महल में जाकर राजा का लोटा वापस लौटाकर आएंगे। पंडित जी ने वे चांदी का लोटा लिया और वापस महल की तरफ निकल पड़ा। महल पहुंचकर उन्होंने सैनिकों से सीधा राजा से मिलने की आज्ञा मांगी। सैनिक भी पंडित जी का सम्मान करते हुए उन्हें सीधा राजा के सामने ले गए। पंडित जी राजा के सामने पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है और इस समय वे चांदी का लोटा अपने थैले में से निकालकर राजा को वापस कर देता है। चांदी के लोटे को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा को इस तरह हैरान होते देखकर पंडित जी ने कहा, महाराज, ये चांदी का लोटा मैंने चोरी किया था। खाना खाते समय मैं इस लोटे को अपने कपड़ों में छुपाकर ले गया था। पंडित जी की यह बात सुनकर राजा के आश्चर्य की सीमा ना रही। वे सोचने लगा कि पहले तो पंडित जी ने लोटा चुराया और अब 3 दिन बाद वे चांदी का लोटा वापस करने आ गए। कुछ सोचकर राजा ने बड़ी ही विनम्रता से पंडित जी से पूछा, पंडित जी, यह बात हमें समझ में नहीं आई। आपने ये चांदी का लोटा पहले चुराया क्यों? और अगर चुरा ही लिया था तो 3 दिन बाद इसे वापस क्यों करने आए? पंडित जी कहने लगा, महाराज, मैंने लोटा चुराया, इसमें मेरा दोष नहीं था, क्योंकि आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो कभी चोरी की और ना ही कोई अधर्म का काम किया। असल में दोष उस भोजन का था जो उस दिन मुझे राजमहल में खिलाया गया था। अवश्य ही आपका परोसा हुआ भोजन पाप की कमाई का था, इसीलिए मेरे मन में भी पाप उत्पन्न हुआ। क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। आपके खिलाए हुए भोजन से ही मेरे मन में मैल उत्पन्न हुआ। यह बात सुनकर राजा क्रोध में भरकर कहने लगा, पंडित जी, आप मेरे महल में आकर मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं कि मेरी कमाई पाप की कमाई है। आपकी बुद्धि कहीं भ्रष्ट तो नहीं हो गई? पंडित जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, वह सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो कहा है वही सत्य है। आपके यहाँ खाए हुए अन्न से ही मेरे मन में पाप जागा और उस अन्न का असर मुझ पर 3 दिन तक रहा। इसीलिए तीसरे दिन उसका असर खत्म होते ही मेरे मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ और मैं लोटा लेकर वापस आपके पास आ गया। अगर मैं सच में ही चोर प्रवृत्ति का होता तो यह लोटा लेकर कभी भी वापस ना आता। मैंने आपको लोटा वापस कर दिया और जो सच बात थी वह भी आपको बता दी। अब आप जाने और आपका काम जाने। अब आप ही पता लगाइए कि आपके खजाने में पाप की कमाई कहाँ से आ रही है। यह कहते हुए पंडित जी वहाँ से चला गया। पंडित जी की बातें सुनकर राजा का मन बेचैन हो उठा। राजा को भी आभास था कि पंडित पूरन चंद जैसा ज्ञानी पंडित व्यर्थ में ही
ऐसी बातें नहीं करेगा। शाम के समय राजा साहब ने अपनी परेशानी अपनी रानी को बताई। रानी ने जब सारी बात सुनी तो उसने भी चिंतित महाराज को एक सुझाव दिया। महाराज, आप अपना वेश बदलकर और एक साधारण नागरिक का रूप धारण करके राज्य में घूमिए, तभी आपको इसका रहस्य पता चलेगा। महाराज को रानी का दिया हुआ सुझाव बहुत ही पसंद आया। अगले सुबह महाराज ने गांव के एक साधारण से आदमी का वेश धारण किया और अपने ही नगर में घूमने लगे। नगर में घूमते हुए रास्ते चलते उन्हें एक आदमी मिला तो राजा उस आदमी के पास गया और उससे बातचीत करते हुए कहने लगा, अरे भाई, इस नगर का राजा तो बहुत ही धर्मात्मा आदमी है। उसके महल में जो भी जाता है वह भूखा वापस नहीं आता। भगवान करे ऐसे धर्मात्मा की उम्र और भी अधिक लंबी हो। यह सुनकर फिर दूसरा आदमी कुछ चिढ़ता हुआ बोला, अरे भाई, यहाँ का राजा कोई धर्मात्मा नहीं है, ढोंगी है। वह बस अच्छा होने का दिखावा करता है। राजा ने कहा, भाई, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? वे आदमी कहने लगा, भाई, और नहीं तो क्या, महाराज हमारे पूरे नगर से 2 गुना लगान वसूल करते हैं और अपना खजाना भरते रहते हैं। ऐसा पापी है वो राजा कि जितना लगान निश्चित किया गया है उतना लगान वसूल करने के बजाय उससे 2 गुना लगान वसूल करता है। यह सुनकर राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजा बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। इसी तरह से राजा वहाँ घूमते हुए और कई लोगों से मिला। उनके सामने वे अपनी यानी नगर के राजा की तारीफ करता, परंतु हर व्यक्ति राजा को कोस रहा था और यही कहता कि राजा 2 गुना लगान वसूल करके अपना खजाना भरता है। इस तरह हर व्यक्ति राजा को पापी और ढोंगी बता रहा था। अब राजा को मन ही मन बहुत ही दुख सताने लगा कि उसे तो इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उसकी नाक के नीचे ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि जितनी लगान की राशि निर्धारित की गई है उसे 2 गुना वसूल की जा रही है। उदास मन से राजा वापस महल में आ गया। राजा ने वापस अपने राजसी वस्त्र पहन लिए। अगली सुबह तुरंत महाराज ने आदेश दिया कि महल के खजाना मंत्री को उनके सामने पेश किया जाए। सिपाही उसी समय खजाना मंत्री को लेकर महाराज के सामने ले आए। राजा ने खजाना मंत्री से सीधा प्रश्न पूछा, मंत्री जी, क्या यह सच है कि राज्य की जनता से 2 गुना लगान वसूल किया जा रहा है? लगान की जो राशि हमने निश्चित की थी उससे 2 गुनी राशि क्यों वसूल की जा रही है, जबकि मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। यह सुनकर मंत्री जी घबरा गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मंत्री के सारे षड्यंत्र से पर्दा उठ चुका था। राजा ने आदेश दिया कि खजाना मंत्री को कारागार में डाल दिया जाए। अब राजा को यह बात समझ में आ गई थी कि पंडित पूरन चंद के कहे हुए वचन बिल्कुल सच थे कि मेरे खजाने में पाप की कमाई आ रही थी। राजा ने तुरंत यह घोषणा करवा दी कि प्रजा से इस साल लगान नहीं लिया जाएगा। इस वर्ष का लगान माफ कर दिया गया है और साथ ही साथ अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पंडित पूरन चंद को पूरे सम्मान के साथ महल में बुलाया जाए। जब सिपाही पंडित जी के घर पहुँचे, सिपाहियों को देखकर पंडित पूरन चंद घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद महाराज ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को भेजा है, लेकिन तब सैनिकों ने बताया कि पंडित जी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज ने पूरे सम्मान के साथ आपको महल में बुलाया है। जब पंडित जी महल पहुँचे तो महाराज कहने लगे, पंडित पूरन चंद जी, हमने आज तक आप जैसा ज्ञानी और विद्वान पंडित नहीं देखा। आपकी कही हुई बात 100% सही निकली और आपकी इस काबिलियत को देखकर आज हम आपको अपना राजपुरोहित
नियुक्त करते हैं और राजकाज के कार्यों में भी आप हमें सलाह दिया करेंगे। अब पंडित जी को अपनी योग्यता और ज्ञान के आधार पर एक अच्छा पद मिल गया था। वे बहुत ही प्रसन्न थे। तब पंडित जी ने महाराज को परामर्श दिया, महाराज, राजा का ये कर्तव्य है कि वे समय समय पर इस बात की जांच पड़ताल करता रहे कि उसके खजाने में आने वाला धन पाप की कमाई का ना हो। आप स्वयं भी अपने मंत्रियों के कामकाज की निगरानी किया कीजिए, ना कि पूरी तरह से आंखें बंद करके उन पर विश्वास कर ले। राजा ने वचन दिया कि अब से वे स्वयं भी राजकाज के कार्यों की समीक्षा किया करेंगे। इस घटना के बाद राज्य की जनता में महाराज की प्रतिष्ठा और विश्वास एक बार फिर से स्थापित हो गया। पंडित जी ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को जब ये खुशखबरी दी तो वह भी बहुत प्रसन्न हुई। अब पंडित जी के घर की दरिद्रता समाप्त हो चुकी थी। वे राज दरबार में महाराज के सलाहकार और राजपुरोहित के रूप में कार्य करने लगे। महाराज भी इस बात से खुश थे कि पंडित पूरनचंद के रूप में उन्हें एक बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति मिल गया है।